हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं 5वें क्वेश्चन का दूसरा देखने। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे। 3x4 का एक आव्यूह है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 3x4 का एक वो आव्यूह बना दी हूँ मैं। ठीक है, ये 1 1 निकालने के लिए और ये 1 2 निकालेंगे और ये 1 3 निकालेंगे, ये 1 4 निकालेंगे, ये 1 2 1 निकालेंगे, ये 2 2 8 2 3 8 2 4 ऐसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पिछली वीडियो में तो आप लोग को पता ही होगा कैसे सॉल्व करना है। तो हमें a11 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर भी 1 रखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पहला तो हम लोग कल सॉल्व कर चुके हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे a11 हो जाएगा बराबर ये 2i की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे गुणे में ये गलती हो गई। यहाँ पे गुणे 1 होगा माइनस 1 होगा तो बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना होगा 1। a11 का मान कितना आ गया 1। a11 का मान कितना आ गया 1। और a12 का मान ज्ञात करने के लिए a12 का मान ज्ञात करने के लिए i बराबर 1 लिखेंगे और j बराबर 2 लिखेंगे। तो a12 का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a12 बराबर यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2i का मान 1 है तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 1 2 होगा, माइनस j का मान 2 है तो 2 बराबर 0। a12 का मान कितना आ गया 0। अब इसी तरह हमें a13 का मान ज्ञात करना है। इसी तरह a14 का मान ज्ञात करना है। हमें ये क्वेश्चन याद कर लो aij बराबर 2i प्लस j। तो हम दूसरे पेज पे क्वेश्चन में दिया है aij बराबर 2i माइनस j। ठीक है, क्वेश्चन है। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, a13 ज्ञात करना है। a13 ज्ञात करना है तो a13 ज्ञात करने के लिए i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3 है ना, 3 मैंने गलती कर दिया, सॉरी 1 मिनट। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a13 हो जाएगा तो बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पे मान फिल करेंगे तो जब मान फिल करेंगे तो i का मान 2 है तो 2 गुणे 1 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर -1। अब इसी तरह हमें a14 का मान ज्ञात करना है। a14 का मान हमें ज्ञात करना है। a14 का मान ज्ञात करने के लिए i बराबर 1 लिखेंगे और j बराबर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो i14 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 4 बराबर 2, हाँ -2 हो गया। ये समझ आ गया होगा। उसके बाद से अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या ज्ञात करना है। आगे हमें a1 यहाँ तक तो ज्ञात हो गया और यहाँ हमें ज्ञात करना है a21 का मान ज्ञात करना है। तो i बराबर 2 रखेंगे और j बराबर 1 रखेंगे।
तो आई का मान 2 हो गया, जे का मान -1 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 821 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। 3 आ गया ये मान, यहाँ पे इक्वल टू है, ये 3 आ गया। तो अब ऐसे ही हमें क्या ज्ञात करना है, 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A22 का मान ज्ञात करने के लिए A22 का मान ज्ञात करने के लिए I बराबर 2 लिखेंगे और J बराबर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो A22 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मान फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। ये मान आ गया। अब इसी तरह A23 का मान ज्ञात करने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। क्या ज्ञात करना है, A23 का मान हमें ज्ञात करना है। तो I का मान क्या लिखेंगे, I का मान लिखेंगे 2 और J का मान लिखेंगे 3। तो A23 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन में दिया है, 2 गुणे 2 माइनस 3 बराबर में ये यहाँ पे लिखते हैं, बराबर में हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, A24 ज्ञात करना है। A24 ज्ञात करने के लिए I इजगल टू क्या लिखेंगे, I इजगल टू क्या लिखेंगे 2 और J इजगल टू 4। तो यहाँ पे A24 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 4 मतलब 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 0 ये है। उसके बाद से हमें क्या याद करना है, ये बैक ही कर देते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद से हमें A31 ज्ञात करना है ना। A31 ज्ञात करने के लिए I बराबर, ये कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं कलर चेंज करती हूँ। I बराबर ये हो गया, A31 ज्ञात करना है तो ये I बराबर हो जाएगा 3 और J बराबर हो जाएगा 1। तो A31 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 3 दूना 6 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5। और A32 ज्ञात करने के लिए A32 ज्ञात करने के लिए I बराबर हो जाएगा 3 और J बराबर हो जाएगा 2। तो A32 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 की 9 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 7। अब A32 का मान ज्ञात हो गया। A33 का मान ज्ञात करने के लिए I बराबर 3 रखेंगे और J बराबर 3 रखेंगे तो A33 का मान निकलेगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 माइनस 3 मतलब 3 3 की 9 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 6। ये हो गया। अब उसके बाद से हमें क्या ज्ञात करना है, A34 का मान ज्ञात करना है। तो यहीं पे हम मान ज्ञात कर ले रहे हैं, यहीं पे हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, I बराबर 3 और J बराबर 4 लिखेंगे।
तो कितना हो जाएगा 834 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 -4 बराबर 3 3 की 9 -4 आ गया। अब ये हो गया 5। 834 का मान ज्ञात हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से पहले पेज पे चलते हैं। 834 का यहाँ तक तो हम लोग मान ज्ञात कर लिए 3 क्रॉस 4 तक। अब उसके बाद से हम यहाँ ये क्वेश्चन में दिया था ये था A11 A11 A12 A13 A14 ठीक है। A21 A22 A23 A24 यदि आपको चेक करना है कि आपका हल सही है कि नहीं है तो हम इसमें रखिए, ठीक है। जो अंतिम वाला आपकी संजय बार A31 A32 A33 A34 ठीक है। ये 3 क्रॉस 4 का एक आबी हो। तो हमें इतना ये सब मान निकाल लिए हैं, ये सब मान निकल ही गया है। अब यहाँ पे हमें फिल कर देना है, ठीक है। तो A बराबर हो गया ये A11 का मान कितना आया था। रुकिए एक सेकंड मैं देखती हूँ A11 का मान कितना आया था। A11 का मान आया था A11 का यहाँ पे मान कितना आया है। A11 का मान आया है 1 और A12 का मान कितना आया है 0 और A13 का मान कितना आया है A13 का मान कितना आया है। यहाँ पे देखते हैं A13 का मान क्या है। A13 हाँ A13 का मान आया है -1 तो यहाँ पे -1 हम लिख लेते हैं -1 और A14 का मान कितना आया है। A14 का मान आया है -2 और यहाँ पे A21 का मान कितना आया है। A21 का मान कहाँ है। A21 का मान कितना आया है 3 और A22 का मान कितना आया है A22 का मान 2 आया है और 3 आया है। तो यहाँ पे 3 आया है और ये 2 आया है और A23 का मान कितना आया है। A23 का मान कितना आया है। A23 का मान आया है 1 और A24 का मान कितना आया है। A24 का मान कितना है यहाँ से 0 अरे कहाँ गया। A24 का मान कितना है 0। अब A31 का मान कितना है। A31 का मान कितना है। A31 का मान देखेंगे कितना है। A31 का मान 5 आया है और A32 का मान कितना है 7 आया है। A33 का मान कितना आया है। A33 का मान आया है 6 आया है। A34 का मान A33 का मान 6 आया है। A32 का मान 7 आया है, सही है। A34 का मान कितना आया है। A34 का मान कितना आया है 5 आया है। तो A34 का मान कितना है यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये 3 क्रॉस 4 का एक आव्यूह है। मैं इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे पूरा अच्छे से। 5वां क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया।